हेलो बच्चे लोग, आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो क्लास 10 वालों के लिए है। वो सब क्लास 10 जो कि एग्ज़ाम देके अब अपने अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको 10 का एग्ज़ाम दिया है, सबके माइंड में एक बात होगी कि आर्ट्स ले, कि कॉमर्स ले, कि साइंस ले। अलग अलग टीचर के पास जाते हैं, अलग अलग तरह का जो है आपको सजेशन मिलता है। आप कॉमर्स टीचर के पास जाते होंगे तो कॉमर्स का सजेशन, साइंस टीचर के पास जाते होंगे तो साइंस का सजेशन, आर्ट्स टीचर के पास जाते होंगे तो आर्ट्स का सजेशन। सबको ही अपने अपने हिसाब से बेस्ट सजेशन देता है। बट बात यहाँ पे ये होती है, हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, अपर क्लास फैमिली से तो है नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि 10 पास किए, अब 11 12 में हम लोग को वही चूज़ करना पड़ता है, जाकि 12 के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हम लोग को नौकरी मिल जाए, क्योंकि हम लोग नौकरी के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। पेशेंस तो अपने मन में होता नहीं है, ठीक है। पेशेंस का तो हम लोग वॉट लगा के रख देते हैं और हम लोग को चाहिए जल्दी से नौकरी, ठीक है। 10 के बाद ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ करें कि 12 पास हो जाए और फर्स्ट ईयर आते आते मेरा नौकरी मिल जाए हमको। इस तरह की बातें होती हैं हम लोग के मन में, ठीक है। तो उसी बातों का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। हम सबका जो है अच्छाई और ख़राबी दोनों आपको बताएंगे कि आर्ट्स क्या है, कॉमर्स क्या है, साइंस क्या है। वैसे एक बात तो बता देते हैं सर, साइंस इज़ द फादर, आर्ट्स इज़ द मदर एंड कॉमर्स इज़ द सन। ये बात तो आप सब ध्यान रखिएगा। ऐसे सर हम सबसे पहले आते हैं साइंस बंदों के पास। मान लीजिए किसी को साइंस लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट होता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है मैथ्स और एक होता है बायोलॉजी। यही 4 सब्जेक्ट होता है सर मेन साइंस वालों के लिए। कॉमर्स वाले के पास आए तो कॉमर्स वाले में होता है अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक होता है CLPA, इसको लॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद BSTD होता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 होता है। हम लोग इकोनॉमिक्स तो हम भूल गए हैं, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। और अगर आर्ट्स में आ जाए तो आर्ट्स में आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन आता है, ठीक है, ले सकते हैं। इन EVS आता है, इसमें भी रख सकते हैं EVS को, इसमें भी EVS को रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को रख सकते हैं। तो फिर EVS फिजिकल एजुकेशन नहीं लेता है साइंस वाले लोग, ठीक है, उन लोग उतना चूज़ नहीं करता है। बट आते हैं हम साइंस वाले के पास। साइंस में सर आप अगर 12 पास करते हैं तो 12 पास करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, या तो आप मेडिकल फील्ड में आइए, दो, या नहीं तो आप आ जाइए कॉलेज वाले फील्ड में। कॉलेज वाले फील्ड में क्या होता है, जैसे कि आप मैथ्स ऑनर्स कर लीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए, बायोलॉजी ऑनर्स कर लीजिए, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है आप उसमें ऑनर्स कर लीजिए। हम सबसे पहले ग्रेजुएशन का बात करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप मैथ्स में ग्रेजुएशन करते हैं, मैथ्स में अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो मैथ्स में अगर 4 साल का आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद जो है आपको MSc का भी डिग्री मिल जाएगा, BSc MSc एक साथ मिल जाएगा। और उसके बाद सर एक एग्ज़ाम होता है नेट सेट। याद रहे ग्रेजुएशन के लिए साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में किस तरह से नौकरी मिलती है, हम तीनों में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ, जिसमें 1 साल और करने के बाद आपको BSc और MSc मतलब BA MA या BCom या MCom आपको दोनों मिल जाएगा। 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन और 1 साल का हो गया है मास्टर्स। आप मास्टर्स करने के बाद या बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज है तो आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं हमको और पढ़ना है तो उसके बाद सर एक एग्ज़ाम होता है नेट और सेट का, ठीक है। एक नेशनल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है। इस एग्ज़ाम के बाद एक और एग्ज़ाम होता है JRF, और ये JRF एग्ज़ाम को पास करने पर आपको जो है एक क्या बोलेंगे स्टाइपेंड सैलरी मिलता है, जो पहले तो था 36,500। मतलब कि आप मास्टर मान लीजिए कि आप MCom कर लिए या MSc कर लिए, उसके बाद आप नेट सेट का एग्ज़ाम दिए, तो नेट सेट एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको PhD करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आप नेट सेट के साथ JRF एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं तो आपको PhD तो करने का मौका मिलेगा ही साथ गवर्नमेंट आपको 36,500 हर महीने स्टाइपेंड सैलरी के रूप में आपको देगी। ये है सर बात। लेकिन उसके लिए आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा। PhD कम से कम 5 साल का होता है, मिनिमम 5 ईयर्स का होता है। लेकिन हाँ सर PhD करने के बाद आपको कॉलेज में जो है लेक्चरशिप का नौकरी मिल सकता है, परमानेंट जॉब मिल सकता है। आप वहाँ पे एजुकेशन फील्ड में जो है कुछ ना कुछ आप बवाल कर सकते हैं। बवाल मतलब कुछ क्रिएटिविटी, रिवोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर आज के डेट में जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है वो है सर साइंस। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट जो बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर्स है, जैसे कि LN हो गया आपका, जैसे कि हो गया
फिजिक्स वाला हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, इन लोग जो टीचर को हायर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो टीचर है वो है साइंस का टीचर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट कौन है? मैथ्स है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के साथ भी पढ़ा जा सकता है, कॉमर्स के साथ भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, इन दोनों के साथ ले सकते हैं हम लोग। और मैथ्स का मतलब हो गया भाई मेंटल अटैक टू द हैंडसम स्टूडेंट। ध्यान रखिए सर बात को, मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीज़न हम बताते हैं मैथ्स के बारे में भी। अगर आप मैथ्स को साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के साथ लेते हैं, आप पढ़ते हैं मैथ्स को लेके, तो 12th के बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दीजिए, जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, आपका जो है CGL एग्ज़ाम हो गया, या आपका जो है मान लीजिए कि CHSL हो गया, या मान लीजिए कि आप बैंक का कोई भी सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, सर मैथ्स 25 से 30 नंबर कन्फर्म आता है, कन्फर्म। अब दिक्कत क्या बात होती है कि 10 के बाद जब स्टूडेंट कॉमर्स लेने के लिए जाता है, तो कॉमर्स के टीचर उसको बोलता है क्या है कि मैथ्स मत लो, मैथ्स का जो है कोई यूजेस नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैथ्स का जब यूज़ नहीं है, तो 12 के बाद बंदा जो कॉमर्स पढ़ा हुआ है उसको CA तो करना है नहीं, CS करना है नहीं, CMA करना है नहीं, तो फिर वो जब गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने के लिए बैठेगा, उस समय वो मैथ्स को सीखने में जो है अपना 1 से 2 साल लगा देगा। क्योंकि आप जस्ट सपोज़ कीजिए कि आप कॉमर्स लिए, मैथ्स को छोड़ दिए, ठीक है, तो कॉमर्स लेके आप जब मैथ्स को छोड़े तो 2 साल आपका मैथ्स के साथ क्या हुआ, रिलेशन टूट गया, और टूटने की वजह से क्या हुआ, आप मैथ्स में जो है गोबर गणेश बन चुके हैं। जब आप 12 के बाद आते हैं जो है कंपटीशन के फील्ड में, या GD का एग्ज़ाम होता है, बहुत लोगों को आर्मी में जाना होता है, नेवी में, एयरफोर्स में, सर आप गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको जो है मैथ्स का, साइंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे स्टूडेंट को बोलते हैं, चाहे आप साइंस ले, चाहे आप कॉमर्स ले, मैथ्स को रखे साथ में, भले ही आप उसमें 60 नंबर लाए, 70 नंबर लाए, या ऑप्शनल में रखिए, लेकिन मैथ्स ज़रूर ले, क्योंकि मैथ्स जो है बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, बहुत। ध्यान रखिए, ईच एंड एवरी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है मैथ्स पूछता ही पूछता है। बिना मैथ्स का जो कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, आप उठा के देख लीजिए जाके। इवन UPSC जैसा एग्ज़ाम में भी जो है मैथ्स आता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसमें भी मैथ्स आता है, सब में मैथ्स अवेलेबल है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैथ्स नहीं है। और जिसके पास मैथ्स है, मैथ्स का नॉलेज है, उसका कंपटीशन एग्ज़ाम आसानी से नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत तो भाई कॉमर्स वाले से ज़्यादा होता है। वो सब कॉमर्स का स्टूडेंट जिसके पास मैथ्स नहीं है या मैथ्स का नॉलेज नहीं है। एक बात और, कहा जाता है कि बैंक में कॉमर्स वाला ही जाता है, गलत। कॉमर्स वाले का ठेका है इसमें कि कॉमर्स वाला ही जाएगा इसमें? नहीं, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला सब जा सकता है, बट बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर सिलेक्शन साइंस वाले का होता है। रीज़न बताते हैं क्यों, या कॉमर्स वाले के उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो मैथ्स लेके चलता है। रीज़न ये होता है कि उन लोग मैथ्स तो पहले से ही पढ़ा होता है, उन लोग हार्ड वर्कर जो है, कॉमर्स वाले से तो साइंस वाला लोग ज़्यादा जो है लेबोरियस स्टूडेंट होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि कॉमर्स वाले में लेबोरियस स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जो CA करता है, CS करता है, CMA करता है, उन लोग भी जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत। लेकिन कॉमर्स में आप 80% स्टूडेंट को देखिएगा सर, 11-12 नॉर्मली पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन नॉर्मली पढ़ रहा है, तो उस नॉर्मल वाले में जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन लोग जो है बैंक सेक्टर में जब एग्जाम देने के लिए आएगा, उन लोगों का तो आधा टाइम मैथ्स सीखने में चला जाता है। ई कैसे हो रहा, प्लस कैसे आ रहा, माइनस कैसे आ रहा, स्क्वायर कैसे आ रहा, ये सब दिक्कतें होती है सर। किसी भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या जो ये CGL एग्ज़ाम हो या CHSL एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को करने में कॉमर्स वाले को सबसे ज़्यादा परेशानी मैथ्स में आती है, और साइंस वाला मैथ्स को आराम से करता है। आर्ट्स वाला तो भाई छोड़ ही दो, आर्ट्स वाला तो मैथ्स से को छोड़िए देता है। आर्ट्स वाला जो होता है ना, उसको टीचर बोलता है कि मैथ्स आए एग्जाम में, छोड़ देना, तुम लोग क्या मारना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मारना। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम कि मैथ्स बाबू कंपलसरी है, मैथ्स आप लोग लीजिएगा ही लीजिएगा, ठीक है। भले ही आपको कोई भी टीचर कुछ भी बोले, लेकिन आप मैथ्स लेके रखिएगा सर, क्योंकि मैथ्स का नॉलेज बहुत काम आने वाला है। 11-12 में आप 90% ले आइए सर, ठीक है, मानते हैं, चलिए सर, अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, लेकिन सर ग्रेजुएशन के बाद क्या कीजिएगा? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, हम लोग के माँ बाप जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब का जो आशा देखते हैं। ज़्यादातर माँ बाप यही रहता है कि मेरा लड़का या लड़की पढ़ लिख के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ले। तो उसके लिए सर आपके पास नॉलेज भी तो होना ज़रूरी है। कंपटीशन इतना है ना कि अगर 1000 सीट निकलता है तो जो 1 करोड़ इंसान फॉर्म भरता है, ये भी तो बात है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो टिकेगा वही जो लड़ेगा, सीधी बात है। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसीलिए जैसे साइंस में ऑप्शन क्या बताएं कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स में अगर आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो CA CMA कर सकते हैं। आर्ट्स में जो होता है,
ज़्यादातर आर्ट्स में क्या होता है, लोग कंपटीशन एग्जाम जो है बैठता है, कंपटीशन एग्जाम में लोग मैथ्स को छोड़ के बाकी सब इन लोग का जो है इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है, हिस्ट्री इन लोग का रटा हुआ रहता है, ज्योग्राफी अच्छा रहता है, पॉलिटी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से इन लोग जो है मैथ्स को छोड़ के बाकी जो सेक्शन होता है उन लोग आराम से क्या करता है, क्लिक करके निकल जाता है। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही क्या जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम है, रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, ये रीजनिंग को सब करता है। उसके बाद जीएस पूछा जाता है, जीएस मतलब जनरल साइंस। अब इस जनरल स्टडी, अब इस जनरल स्टडी में साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक्स से जो है एक आध क्वेश्चन देता है, लेकिन ना अकाउंट से आता है, ना कॉस्ट टैक्स से आता है, ना लॉ से आता है, ना बीएसटीडी से आता है, इन सब से तो आता ही नहीं है भाई कंपटीशन एग्जाम में। तो पढ़ के करेंगे क्या? अगर मान लो सर हम गरीब फैमिली से, हमको सीए नहीं करना, हमको सीएमए नहीं करना, हमको सीएस नहीं करना, तो क्या करेंगे? पिज्जा डिलीवरी करेंगे? हाँ, पिज्जा डिलीवरी तो नहीं करेंगे। इतना पढ़ लिख के पिज्जा डिलीवरी करने जाए, फ़ायदा क्या? उससे अच्छा है ना सर 2 साल मेहनत कीजिए ना सर, साइंस में बहुत जरूरी है। साइंस लेके 2 साल मेहनत कीजिए, कॉमर्स में मैथ्स लेके मेहनत कीजिए ना सर। उसके बाद जब आप 12 पढ़ के निकलिएगा ना, तो आपके पास जो है दम होगा कि हाँ कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए कॉमर्स में आप अकाउंट्स लेके जो है आप काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स लेके पढ़े और उसमें मैथ्स भी लेके पढ़े, तो जब आप कंपटीशन फील्ड में आइएगा तो आपको एक्स्ट्रा खाली क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री और फिर थोड़ा जो है देखना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री और फिर तो भाई रट के भी चले जाएंगे, पॉलिटी जो है थोड़ा बहुत समझ के भी चले आएंगे, लेकिन सर मैथ्स कहाँ से करेंगे? मैथ्स करने के लिए फिर से आपको जो है लो क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, 11, 12 से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ कंपटीशन एग्जाम जैसे कि सीजीएल का जो फाइनल लेवल होता है वहाँ पर सर 11 का क्वेश्चन देता है, ध्यान रखिएगा सर, वहाँ 11 का क्वेश्चन आता है। बैंकिंग सेक्टर में जब पीओ का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी कुछ एग्जाम में जो है 11 का क्वेश्चन देता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 11 में है। तो इन सबको सीखने के लिए सर आपको मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। और सर साइंस में आप जब भी जो चूज़ करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, PCMB यही 4 चूज़ करें, क्योंकि हम बताते हैं ये 4 चूज़ करने का रीज़न। आप मान लीजिए कि सर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, ठीक है, मानते हैं कि मैथ्स जरूरी नहीं है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो मैथ्स का नॉलेज चाहिए, तब तो आपको मैथ्स चाहिए। पहली बात ये हो गया। दूसरा बात, अगर आप PCMB लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं, या तो आप वेबजी का भी एग्जाम दे सकते हैं, या जेई मेंस या जेई एडवांस में बैठ सकते हैं। पता है जेई मेंस या जेई एडवांस निकालने वाला जो IITians होता है उन लोगों का पैकेज कितना आता है? उन लोगों का पैकेज करोड़ों में आता है। याद रखिए सर, कॉमर्स वाला तो सोचता रह जाएगा बैठ के कि 1 करोड़ का पैकेज कैसे निकालें, और IITian वाला को 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसा पैकेज मिलता है उन लोगों को। 30 से 33 लाख, 35 लाख रुपया मंथली कमाता है IIT, लेकिन IIT वाला जी तोड़ मेहनत करता है बाबू, एकदम गर्दा उड़ा देता है मेहनत करके, ठीक है, तब जाके वो IITian बनता है। ये बात ध्यान रहे। तो मैथ्स इज़ कंपलसरी, ध्यान रखिए बात को सर। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को दे रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आपके पास मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है। और साइंस वाला लोग ही ज़्यादातर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाता है। आर्मी का एग्जाम होता है GD, उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब जा सकता है, मानते हैं, लेकिन सर सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा जानते हैं? साइंस वाले को। क्यों बताइए? उसका साइंस का नॉलेज है उसके पास, मैथ्स का भी नॉलेज है उसके पास, हिंदी तो पढ़ा हुआ रहता ही है। थोड़ा बहुत मेहनत किस में करना है उसको? बस हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ना है आर्मी वाले एग्जाम में, ठीक है, बस निकल गया। अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हैं तो भी 25 ठो मैथ्स मारेंगे, 20 ठो साइंस मारेंगे, निकल जाएंगे, तो भी पास कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये है साइंस वाले का सबसे बड़ा एडवांटेज। आई कॉमर्स वाला बेचारा लोग क्या करेगा? आर्ट्स वाला तो चलो हिस्ट्री और भी मार के भी निकल जाए, आई कॉमर्स वाला लोग क्या करेगा? वहाँ पे जाकर डेबिट क्रेडिट बताएगा कि हाउ टू ग्रो बिजनेस। पॉसिबल ही नहीं है सर, इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। भले ही टीचर आपको लंबा लंबा फेंके कि ई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कॉमर्स ई बन सकते हैं, लेकिन हमको बताइए ना सर, कॉमर्स पढ़ के हम पढ़ लिए कॉमर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिए, 8 घंटे की ड्यूटी और 10 घंटे की ड्यूटी में ज़िंदगी फंस के रह जाएगी। ख्याल रखिए, एक कंपनी सेक्टर में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइएगा, प्राइवेट कंपनी में काम कीजिएगा, 10 से 8 की ड्यूटी में आप जो है फिक्स हो चुके हैं, उसी में आपकी ज़िंदगी कट रही है। ये साइंस वाला लोग, आर्ट्स वाला लोग, इन लोग जो है गवर्नमेंट जॉब निकालता है, उसके बाद जो एकदम बल्ले बल्ले इन लोग का ज़िंदगी चलता है, एकदम बल्ले बल्ले। भाई कॉमर्स वाले लोग स्टार्टिंग में तो कॉमर्स ले लेते हैं हम लोग बचने के लिए कि नहीं भाई साइंस हार्ड है, आर्ट्स को पढ़ने का मन नहीं करता है, कॉमर्स ले लो, 90% आ भी जाता है, ठीक है, मार लेते हैं 90%। साइंस वाले का 70% आता है, लेकिन याद रखो ये 70% 90% पे बहुत भारी पड़ जाता है एक समय आने के बाद, ठीक है, ये 70% 90% पे भारी पड़ता है मार्केट में सर। इसी दोनों में फाइट ज़्यादा होता है, साइंस एंड कॉमर्स। कॉमर्स वाला बोलता है हम तुमको जॉब देते हैं, साइंस वाला बोलता है हलाना फलाना, दुनिया भर का जो चलता है। एट द एंड क्या होता है हमको ये कहना है, एट द एंड
एट द एंड तो सर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको तो जी तोड़ फिर से मेहनत करना पड़ेगा, और ये साइंस वाला लोग पहले से मेहनत करके बैठा रहता है। इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट जॉब का जितना भी एग्जाम होता है ज़्यादातर सिलेक्शन या तो साइंस कैंडिडेट है या तो आर्ट्स कैंडिडेट है। अगर नहीं भरोसा है तो यूपीएससी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए सर, लास्ट का 5 साल का ज़्यादातर कौन जो है सिलेक्शन हुआ है। और ये भी नहीं है तो लास्ट का जो सर 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए कि टॉप 10 में आने वाला स्टूडेंट या तो साइंस का है या तो आर्ट्स का, कॉमर्स का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। आप एक कॉमर्स भी चूज़ कीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन आप मैथ्स कंपलसरी रखिए। हम ये समझाना चाहते हैं कि मैथ्स आप लोग जरूर पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं मैथ्स जरूर रखिए अपने पास। आपके जो है फ्यूचर पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं, ये सही होगा। आज मेहनत लगेगा सर, लेकिन कल आप हंसीएगा, कहते हैं ना टुडे स्पेंड टुमारो गेन। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आज मेहनत कर ले बाबू, आज जो है एक टाइम का खाना खा, 2 टाइम भूखा रहा, डजेंट मैटर, चलेगा, लेकिन कल को नहीं, कल नहीं। कल के डेट में जो है तुम एक खुशकिस्मत इंसान रहो और ज़िंदगी तुम्हारा अच्छा रहे। लेकिन आज कॉमर्स ले लिए और उसमें जो है सब्जेक्ट लिए, मैथ्स रखे नहीं हम, और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ जो है अकाउंट्स का कुछ पूछ ही नहीं रहा है किसी इकोनॉमिक्स को छोड़ के। इकोनॉमिक्स से भी कितना ही क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। फ़ायदा क्या भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हम बोलेंगे सबको जो साइंस लेना चाहता है वो पीसीएम भी चूज़ करे, कॉमर्स जो लेना चाहता है वो अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, बिजनेस स्टडीज़ और साथ में मैथ्स रखे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम इसलिए बोल रहे हैं नहीं लेने के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स तो फर्स्ट ईयर में फिर से मिलेगा ही भाई। जब आप कॉमर्स लेके पढ़िएगा तो फर्स्ट ईयर में फिर से आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, फिर से आपको जीरो से हीरो बनाएगा। तो हम क्यों फालतू का इकोनॉमिक्स ले, हमको जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स लेने का, हमको जरूरत नहीं है। हम इकोनॉमिक्स लेकर क्या रखेंगे, मैथ्स रखेंगे। हम उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे जो हमको जो है आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला है। आपको मैथ्स 11-12 आप पढ़िएगा, जो मैथ्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत लोग आपको बोलेगा कॉमर्स टीचर कि सेकेंड ईयर में मैथ्स है, थर्ड ईयर में मैथ्स है। हम मानते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैथ्स है, लेकिन वो मैथ्स तो सिर्फ 5% है, 95% तो 11-12 में था। 5% मैथ्स पढ़ के हमको कौन सा कुछ बिगाड़ लेंगे हम गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए पूरा 8, 9, 10, 11, 12 का नॉलेज, तब जाके आप जो है गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा अपना अपना ओपिनियन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ कि आर्ट्स पढ़ने से आर्ट्स में कौन कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कौन से गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जो है चैप्टर काम आएगा, कौन सा टॉपिक काम आएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।